तो भैया कल जब से बग्गी का है वीडियो आया तब से भाई इतनी सारी कंट्रोवर्सीज आ गई हैं, इतनी सारी बातें सामने आ गई हैं जिसका कोई और छोड़ नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। ई बग्गी सासू अम्मा से मिलके नहीं गई कुछ लोग कह रहे हैं तो भैया जब अइबे नहीं करे तो कैसे मिल लेते। का बग्गी की तरह सच बोला गया है या झूठ बोला गया है, और भी बहुत सारी हैं बातें जिस पे हम व्यक्त करेंगे अपने जज्बात। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम एक कमेंट लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तुम लोग कैसे हो? तुम्हारे घर का राशन, वॉल, झूला, गंदे बर्तन हैं, और इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं ऑडियंस को, जिसको रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं होता है देखने में, वो दिखाते रहते हो। बट जब घर से निकलते हो तो मम्मी से आपका मिलना हुआ, प्रीतिन से आपका मिलना हुआ, वो जो है सीन बिल्कुल भी नहीं शूट करते हो। जब पहली बार निकले थे तो भी तुमने नहीं दिखाया था। तो ऐसा तो नहीं कि माँ बेटे मिले हो और ना ही तुम्हें चाहिए इस टॉपिक पे कंट्रोवर्सी हो, इसलिए तुम जानबूझकर शूट नहीं करते, ऑडियंस को भ्रम में रखते हो। कैसे ब्लॉगर हो रहे तुम लोग? तो ये एक जेन्युइन सवाल है और हमारी एक ऑडियंस ने जाके लिखा है। ऑफ कोर्स इतना बड़ा बिजनेस शुरू करने जा रहा है बग्गा, और पहले भी गया था तो भी नहीं दिखा और अब फिर से नहीं दिखा। तो भैया अब ये बग्गा ने रिप्लाई किया है या बग्गी ने रिप्लाई किया है ये तो हम नहीं बता सकते, पर रिप्लाई आया है दोस्तों। और रिप्लाई क्या आया है? नहीं मिले। इनके कहने का तात्पर्य है कि हम नहीं मिले। पीछे बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, आरू खिलखिला रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा, पर आई होप आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। बस मैं यही चाहती हूँ कि खिलखिलाए, रोए ना। अगर रोई तो ब्रेक लगाना पड़ जाएगा। फिर एक सवाल और आता है, और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना है और विवादित सवाल है, हम ये कह सकते हैं। आरू, तो इसमें लिखा गया है कि घर के मंदिर से माता रानी की मूर्ति तक तुम उठा ले गई, कितनी चालू है, क्या आप लोग दूसरी मूर्ति नहीं ले सकते थे? 63 लोगों ने उस पर जाके क्वेश्चन मार्क किया है। तो भाई बग्गी ने ही रिप्लाई किया है, क्योंकि ये रिप्लाई तो बग्गी का ही लग रहा है। नीचे मेरे पीछे से मंदिर बंद ही रहता है, मतलब अब वो दिन गए। घर की बुजुर्ग घर में हैं तो उसके बाद भी इनकी दिया बाती नहीं होती। अच्छा, इनकी दिया बाती, भगवान की पूजा बड़ा विवादित रहा है अक्सर। अभी एक विवाद तो ये भी है कि छोटी दीदी सुविधा अनुसार हर भगवान का यूज करती हैं। नवरात्रों में माता रानी ने रास्ता दिखाया, मुंबई जाती हैं तो गणेश भगवान, गणपति बप्पा ने रास्ता दिखाया। अभी नए नए अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने शायद शिव जी को भी बताया है कि रास्ता दिखाया। तो सारे भगवान का यूज वो करती है सुविधा अनुसार, कि जो तीज त्योहार पर्व आए, जिस भगवान का जो भी ओकेज़न आए उस भगवान को यूज़ कर लो। और अक्सर कहती भी रहती है, ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले नीली छतरी वाले से डरो। तो लेकिन खुद वो नीली छतरी वाले से कभी नहीं डरती है। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर एकदम पूर्ण रूप से स्पष्ट है। अब ये जो बात है पूजा पाठ की, तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं यार, वो तो अपना पूजा पाठ ख़त्म ही नहीं करते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो मम्मी जी का जो घर है वो नीचे का ही कहलाया जाएगा। ऊपर का घर तो अभी जल्द ही बना है। अब वैसे तो वो पोर्शन है, लेकिन भाई ये लोग घर कहते हैं, ऊपर वाला घर, नीचे वाला घर। तो उसी हिसाब से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो नीचे वाला घर है माता रानी का, और बहुत सारे बाबा जी उन्होंने रखी हैं मूर्तियाँ वगैरह, है ना। तो देखो आपका मंदिर है, कुछ लोग बहुत सारे भगवान को रखते हैं, कुछ लोग कुछ भगवान को रखते हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा। तो यहाँ पर भी इनका बढ़िया प्रॉपर एक मंदिर है और ये सुविधा अनुसार लेकिन पूजा पाठ करते हैं। कई बार मम्मी को हम धूप बत्ती जलाते हुए देखते हैं, कई बार हम तुलसी माता के यहाँ दीपक जलाते हुए देखते हैं। लेकिन अभी मम्मी पूजा पाठ क्यों नहीं कर रही है? एटलीस्ट डेली वाला जो उनका काम है करती थी, दीपक जलाना, दिया जलाना, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्योंकि अब इससे, इस जवाब से एक पोल पट्टी खुल गई है। सब लोग कहते थे कि मम्मी जी नहाती डेली हैं और कुछ हो ना हो दिया बाती तो करती ही करती हैं, लेकिन भाई आज पता चला कि पीछे से वो मंदिर बंद ही रहता है।
तो मम्मी जी की भी सच्चाई अब तो सामने आ गई भाई। इसको क्या कहेंगे, एक दिया बाती करने में इतनी समस्या इनको क्यों हो रही है। नहीं हो तो दूसरी बात है, जब हो तो फिर बंद क्यों है। घर का मंदिर बंद होने का मतलब आप समझ रहे हैं। ये चीज़ समझ में नहीं आई किसी को यहाँ पर, और शायद कोई समझना भी नहीं चाहता होगा। ट्रू वाले इसका जवाब अपनी सुविधा अनुसार ढूंढ ही लेंगे। पर सच्ची बात यह है कि जब है तो क्यों नहीं हो रहा है। अब प्रेतिन भी सुविधा अनुसार दिया बाती दिखाती है, जब उसका मन होता है तो दिखा देती है। अब तो वो भी नहीं दिखाती है। जब कभी नहीं किसी को जलील करना होता है, अपना थोड़ा सा इमेज अलग दिखाना होता है, तो भजन भी दिखाएगी, दिया बाती भी दिखाएगी। ये सारी चीज़ें सुविधा अनुसार क्यों होती हैं कि जब आपको ज़रूरत है जनता के दिमाग से बरगलाना है, जनता के दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करना है, तब आप दिया बाती दिखा रहे हो। बहुत गलत बात है। पर कोई बात नहीं भाई साहब, अब कुछ लोग हैं तो हैं इस प्रकार की हरकतें करने में निपुण, और वो कब तक ऐसी हरकतें करेंगे राम जाने। पर हाँ, वो ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अब एक और सवाल है जिस पे हमको वार्तालाप करनी है। कहाँ गया? हाँ, किसी ने लिखा है कि रॉक फिल्म करके आईडी है, तुम भी वही कर रहे हो जो प्रेतिन ने अपनी ससुराल वालों के साथ किया था, और 68 लोगों ने लाइक किया है। तो प्रेतिन के साथ भी अत्याचार हुआ था ना गाइस, तो प्रेतिन ने ऐसा किया था, अब भाभी के साथ भी अत्याचार हो रहा है ना। इस पर प्रेतिन उनके ऊपर तो प्रताड़नाएं हुई हैं, तो प्रताड़ना तो इधर भी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी ऐसी ही चीज़ें की जा रही हैं। जो इंसान ड्रामेबाज होता है ना, उसे नेगेटिव वाइब आ ही जाती है। और मैं बोलना चाहूँगी, जितना भी क्यूट और स्वीट एक्ट करो, तुम नेगेटिव दिख रही हो। सॉरी बट ये कमेंट नहीं करना था, बट जब हैप्पी प्लेस रीड किया तो रियली कर्मा। अच्छा, किस चीज़ का कर्मा? जब बेटियों का हैप्पी प्लेस ससुराल कभी नहीं था, तो बहू का हैप्पी प्लेस ससुराल कैसे हो सकता है। बट बग्गी का रियल फेस यही है। सही है, जो मन में हो हमें वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए। अब तुम रियल लग रही हो। तो ये सपना जी ने कमेंट किया है बग्गी को कि भैया अब आप रियल लग रही हैं, इससे पहले आप नाटक नौटंकी ड्रामा लग रही थी। क्योंकि इनकी आपस में नहीं बनती है। जब कभी भी इनको दिखाना होता हमारी बॉन्डिंग, तो वो फेक ही लगती है। क्योंकि जब हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और हमें बनावटी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं दोस्तों, उसको बहुत ही ज़्यादा बातें आई हैं, और सामने जो पोस्टर्स लगे हैं उनको देख देख के बतिया रही, क्योंकि सब उसको अपने साइज़ के लग रहे हैं, अपनी एज के लग रहे हैं, तो उन्हीं को देख देख के चिल्ला रही, ये बातें कर रही है। तो आगे क्या है? इनका झूठ पकड़ा गया, ये ओनर हैं टिल्लीज। अच्छा, इनका कहना है कि भाई इनका जो ओनरशिप बताई है इन्होंने, इस पर तमाम लोगों की तमाम प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा कॉटेज में, तब तक ये लोग यहाँ पे रहेंगे, रील वूल बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं प्रमोशन करने आए, तो प्रमोशन करने के लिए अच्छे इन्फ्लुएंसर को बुलाएंगे। जिनका पृष्ठभूमि इतना विवादित रहा हो उनको तो नहीं बुलाएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि वाकई में उन्होंने पैसा खर्च किया, 6-7 महीने के लिए लीज पे लिया है। तो मुझे भी लगता है लीज ही पे लिया है, पर लेट्स सी, जब कोई था ही नहीं, इनको आई ही नहीं कहीं से भी बुकिंग, तो ये लोग चले गए। पर उनको जाना नहीं चाहिए था, लग के इसी में लगे रहो, काम करो, बुकिंग तभी मिलेगी ना, ऐसे थोड़ी मिलेगी। मैं कह रही हूँ, चाहे आप ओनर हैं, चाहे आपने लीज पे ले रखा है या नहीं ले रखा है, वैसे इन्होंने बताया तो ऑफिशियली हम कुछ दिनों के लिए बन गए ओनर। तो अब सच्चाई क्या है देखो, ये तो यही लोग जाने कि यहाँ प्रमोशन करने के लिए आए, कि पैसों पे जॉब पे हैं। सब अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, पर जो भी है मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया काम तो कर रहे हैं, बाहर तो निकले हैं। डीजे मॉम के हिसाब से उनको घर में रहना चाहिए, वो अपना सारा पैसा बग्गे को दे देती। पर डीजे मॉम आपके पास कितना पैसा है? क्या ताउम्र बग्गा अपना उससे जीवन यापन कर सकता है, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है, बाकी अपने घूमने फिरने में भी उड़ा सकता है? इतना पैसा है क्या आपके पास? अगर होता तो शायद बग्गा इधर नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम घर बंद करके क्यों जा रही हो? तुम्हारी माँ भी तो इस घर में नहीं रह सकती? जो तुम इतना बोल रही हो कि पीछे से बंद रहेगा, भाई घर तो सबका है, बहनों का भी है, माँ का भी है। और बग्गी, तुम्हें सुधरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ये हमारी प्रतिभा जी ने लिखा है कमेंट। तो इसमें जवाब मिला था। एक और कमेंट इसी प्रकार का था जिसमें लिखा था कि आप घर बंद करके क्यों जा रही हैं और मालिकाना हक जमा रही हैं, घर बंद करके आपको नहीं जाना चाहिए। तो उसमें भी रिप्लाई आया था कि मतलब हम चाबी वहीं पर देकर आए, घर बंद है लेकिन हम चाबी वहीं पे दे के आए। असल में मुझे लगता है कि मम्मी जी ऊपर रही होंगी, नीचे कोई आया ही नहीं होगा तो घर बंद करके चाबी दे दिया होगा, क्योंकि खुला छोड़ के चले जाते तो और लड़ाई झगड़ा विवाद होता। तो इसमें रिप्लाई आ गया है कि भैया हम ना वहाँ पे चाबी दे आए, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे चले आए हैं चाबी लेकर। ऑफ कोर्स मम्मी जी का पूरा अधिकार है उस घर पे, और बग्गा की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ताला बंद करके चाबी लेके चला जाए। नोना जीजा जी बैठे हैं ना, वैसे भी सावन चल रहा है दोस्तों। सबसे बड़ा सामान तो बग्गा के मम्मी को छोड़ के जा रही हो। अगर प्रेतिन ना होती तो बग्गा की मम्मी का क्या होता। डिम्पल जी ने जो लिखा उसका जवाब मैं देना चाहूँगी, क्योंकि छोटी दीदी यही चाहती थी, उनकी दिली तमन्ना थी कि वो अंकुश अपनी माँ को छोड़ के उनके साथ रहे। तो उनकी तमन्ना वहाँ तो पूरी नहीं हो पाई, तो जहाँ रहते हैं वहीं पर उनकी मनोकामना पूरी कर दी ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने, उनकी जो इच्छा थी। तो यहाँ पर भाभी जी छोड़ के चली गई इनकी माँ को, तो मम्मी जी भी इंडिपेंडेंट हो गई दोस्तों। और यार क्या छोड़ के जा रहे हो, क्या छोड़ के जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हमारे देश के फौजी लड़ने नहीं जाते, क्या कोई काम करने नहीं जाता, क्या कोई विदेश नहीं जाता। तमाम लोग तो अपनी फैमिली पूरी छोड़ के जाते हैं, सालों साल विदेश में रह के कमाते हैं। बग्गा फिर भी मनाली जा रहा है, जब ज़रूरत होगी तब आ जाएगा। इस चीज़ को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। जहाँ पे गलती है वहाँ पे तौलो, बढ़िया है, पर काम करने ना जाए भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। कब तक झूठी फैक्ट्री के बहाने से वो जिएगा कि हाँ झूठ फैक्ट्री में जाते हैं, काम करते हैं, फलाना ढिमकाना। फैक्ट्री का कुछ नहीं था, वहाँ ट्रैक्टर ही काम करता था, वो तो आप सबको समझ में आ ही गया है विगत दिनों में। तो समझ में आ गया है, तो फिर उन चीज़ों को आपको फिर से क्यों यहाँ पर बोलना है। पूरे परिवार को थोड़ी सी लग जाए, कैसे ये लोग आके यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं। एक ही ज़िंदगी है, खुलकर जियो, मज़े करो, अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करो, ये दिन वापस नहीं आएंगे। तन्वी जी हैं जो ये लिख रहे हैं। तो भाई ऐसे विचार भी रखने वाले लोग हैं, और ये विचार वाकई में काबिले तारीफ़ है, ऐसे विचार रखने भी चाहिए। अपनी मदर इन लॉ की रिस्पेक्ट किया करो, उन्होंने अपना बेटा तेरे को पाल कर दिया है, उनको देखकर बहुत हर्ट होता है, कभी खुश नहीं रह पाएगी तू। ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं ये कहूँगी कि मम्मी जी का कर्मा रिटर्न आया है। अच्छा, किसी ने और भी रिप्लाई किया है, तो सब लोग मम्मी जी को कर्मा रिटर्न ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अंकुश वाले केसेस को जोड़ के बोला जा रहा है। बग्गी तुम प्लीज़ एक वीडियो बनाओ एंड अपनी साइड रखो, बताओ तुम गलत लग रही हो वैसे, वी वॉन्ट बेस्ट फॉर यू। तो बहुत सही सैंडी जी ने लिखा है कि एकदम चीज़ें रखो, माता रानी वाकई में रियल मदर होती हैं, हमको पता है। बग्गा का मुंह क्यों बना हुआ है, वो इस तरीके से क्यों लग रहा है कि बस तुम जानबूझ के उसको ले जाना चाहती हो। बग्गा ने कहा सब सेट कर दिया यहाँ, अब आराम से रह सकते हैं मम्मा और प्रेतिन लोग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो बाहर जा रहा है जॉब पे, ये शायद नए सब्सक्राइबर है या फिर काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं, इसलिए बग्गे ने ये सारी चीज़ें कही हैं। तो तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें लिखी हैं, तमाम लोगों ने मनोबल भी बढ़ाया है। किसी ने ये भी कहा है कि भैया अपने कॉटेज का एड्रेस मेंशन कीजिए, तो इन्होंने लिखा कि आप इंस्टा पे मैसेज कीजिए। तो भाई देखो, इतने ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने आज बातें लिखी हैं और तमाम चीज़ों का रिप्लाई भी किया है। बग्गी तुम कभी भी मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हो, जब ब्लॉग में सिर्फ तुम्हारी वजह से देखती हूँ। आज भी पहले कमेंट किया था, तुमने रिप्लाई तक नहीं किया। तो बग्गी ने आज लिख दिया, थैंक यू दीदी, थैंक यू। हेलो बग्गी, तुम अच्छे से काम करो, खुश रहो, लगातार मन लगा के काम करो, अच्छा काम चलेगा। कुकिंग कहाँ से कर रहे हो? किचन में ही, होटल के। तो बग्गी कहाँ से खा पी रहे थे, ये लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल था कि आखिरकार उनका पेट कैसे भर रहा है। तो पता चल गया कि किचन से ही। सबको समझ में आ गया है कि क्या चीज़ें चल रही, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं।
तो एक चीज़ और लिखा है किसी ने, घर में ऐसे ताला लगा है जैसे दहेज में लाई थी भटूरी। ओ माय गॉड, रियली? भटूरी? चाबी वहीं पे छोड़ कर आई हूँ। तो ये है, नीचे कोई था नहीं जब, तभी इसने बंद कर दिया है। हस्बैंड ने कितनी मेहनत से ये चैनल बनाया था, लेकिन तुम्हारी हरकतों के कारण ये बंद हो जाएगा। नहीं, बंद क्यों होगा? इवेंट बंद हो रहा था। 3,000-4,000 पे सिमट गया था बग्गा की शादी से पहले, तो अब तो चलने लगा है। और जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं असर तो दिखेगा ही। तो वही सारी चीज़ें दिख रही हैं। तमाम लोग दुआएं भी दे रहे हैं, तो तमाम लोग सवाल भी उठा रहे हैं। आई विश आप दोनों की मेहनत रंग लाए, आप दोनों खूब मेहनत करो, लोगों की मत सोचो कोई क्या बोल रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपने न्यू काम पे बिल्कुल से बढ़िया कंसंट्रेट करो। और आप दोनों के ब्लॉग देखना, इवन प्रेतिन के भी ब्लॉग देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब फैमिली जैसे लगते हो। और आंटी जी को भी देखना बहुत अच्छा लगता है। आप सब हमेशा खुश रहो। ये सबको देखते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अब इतनी सारी विवादित बातें जो हुई हैं, इन सारी चीज़ों का बस एक ही मतलब है कि जैसी, मेरा मानना ये है कि ये फैमिली जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तमाम लोग कहते हैं कि भाई मतलब हम सबके मन में भी ये चीज़ आती ही आती है। जैसे कि कल हमारे लाइव में कोई बोल रहा था, कौन था यार, कोई तो था जो बोल रहा था कि मतलब यार इन लोगों को देख लो, ये लोग तो बढ़िया अच्छे से काम धाम कर रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया से। आंटी जी पूरे टाइम काम करती रहती हैं। इसमें मैं भी मानती हूँ कि आंटी जी काम भी करती हैं। और इवन हम लोगों ने कई बार आंटी के लिए स्टैंड भी लिया है, बैड भी फील किया है कि भाई ये सारी निठल्ली औरतें औलादें बैठ के खाती हैं। औरतें दो भी हैं, एक प्रेतिन है, एक बग्गी है। बग्गा भी बैठ के खाता है, लेकिन मम्मी जी से चूल्हे पे रोटियां बनवाई जाती थी, खेतों बीच काम कराया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंटी जी कुछ बोल नहीं सकती, आंटी जी कोई टॉन्ट नहीं मार सकती, आंटी जी जलील नहीं कर सकती, आंटी जी दुख नहीं दे सकती, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि अंकुश के केस के टाइम भी हमने देखा था कीचड़ कचरा आंटी जी ने कैसे भरपूर मात्रा में किया था। याद आया आपको? आई होप याद आ गया होगा। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बाकियों की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आता है, बस जब देखो तब बग्गी आके पटर पटर किया करती है। तो एक तो बग्गी उस श्रेणी में से कि कुछ चीज़ें हुई बस इंटरनेट पे लेके आ गई। मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं चीज़ों को पाल के रखते हैं और उचित समय पे आने पे उचित जवाब दिया जाता है एक्शंस के द्वारा। लेकिन बग्गी का ये है कि नहीं जी, मुझे अभी रिएक्ट करना, उसके थोपड़े दिख जाता है, वो दिल में नहीं रख पाती, बड़ी दीदी की तरह। छोटी भी ऐसे है, दिल में नहीं रख पाती, अब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर रही है। तो लोगों का कहना ये है कि मम्मी जी और प्रेतिन के द्वारा तो कभी कोई जवाब नहीं आता है इंटरनेट पे। तो भाई ये उनकी चाल भी हो सकती है कि भाई तू ही बोल, हम तो भले अच्छे बने रहेंगे, कि देखो जी कितनी प्यारी नंद है, देखो जी कितनी प्यारी सास है, और ये बहुरिया ही बेकार है, जब देखो तब इंटरनेट पे उन दोनों की बुराइयां लेके आ जाती है। तो ये वाला गेम भी हो सकता है उन लोगों का। भाई ये बहुत शातिर हैं, बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं। आप लोग समझ गए शातिर और चालाक लोगों की कहानियाँ। तो खैर चलो, आज देखते हैं बग्गी का क्या रिप्लाई आता है, क्या नहीं आता है। फ़िलहाल अभी तक तो बग्गी का कोई वीडियो नहीं आया जब तक मैंने देखा है। और आई होप कि अभी दोबारा से वीडियो आ ही जाएगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो फिर मिलते हैं शाम को लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इवन अगर वीडियो आ गई तो हो सकता है मुझ पर रिव्यू वीडियो लेके आ जाएं।